Hello friends, welcome back. So in the last lecture we have started a new chapter, drawables in Android. Okay, so far we have discussed what are drawables, how they can be used and what are the different ways in which we can use them. Mostly they are used to show some image on some view like image view. Additionally, it can be used anywhere where these images can be placed. So in the previous lecture we have discussed that generally the images are of two types, immutable image and mutable image. Immutable images are somewhat which we have taken from somewhere else, okay, or we have some file like JPG BMP file and the image in that file is known as immutable image. Once captured we cannot make much changes in that file, but mutable images are entirely created by us by graphics, by using graphics. So they are mostly used in animations and such things. For applications, you might have seen gaming applications in which there are some cartoons or some actors which are playing roles. Some cartoon is jumping, some cartoon is fighting with each other. All these cartoons are created using graphics. So such cartoons are not created using such cartoon is not a standard shape. It is a combination of many standard shapes and there are a series of transformations or animations performed on that to create the animation or the view which are viewing. So we have discussed that to define to create a mutable image. Right now in this chapter we are going to focus on mutable images, जो इमेज हम क्रिएट करके डिस्प्ले कर सकते हैं. ओके, अलग अलग शेप्स को साथ जोड़ के कुछ अच्छा सा इमेज बना सकते हैं हम और उस इमेज को इमेज व्यू के ऊपर हम शो भी कर सकते हैं. तो इमेज बनाने के लिए वो जो म्यूटेबल इमेज होती है वो बनाने के लिए हमारे पास टू ऑप्शंस है, डिफाइन एज ग्राफिकल रिसोर्स और ड्रॉएबल रिसोर्स और टू डिफाइन देम प्रोग्रामेटिकली. तो इसके पहले के चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एज ए रिसोर्स. सो हमने क्या किया था कि RES में ड्रॉएबल में एक फ़ाइल बना ली थी हमने, ओके, और उस फाइल में हमने एक शेप नोड के अंदर शेप का टाइप कोई भी चार में से हम एक दे सकते हैं, लाइन, ओवल, रेक्टेंगल और रिंग. उसके अलग अलग एट्रीब्यूट सेट करके एक इमेज जैसा हम बना सकते हैं. जैसे कि ये जो है वो क्या है, रिंग शेप है और हमने कौन सी फाइल में रखा है, माई शेप. तो हमने क्या किया था कि इस माई शेप में जो शेप है उसको हमें इमेज व्यू पे डिस्प्ले करना था. तो हमारी इमेज व्यू में जो हमारी जो एक्टिविटी है जिसमें इमेज व्यू रखा है हमने, उसमें बटन के क्लिक होने से हमने ये शो इमेज मेथड को कॉल किया था और उसके बाद ये जो इमेज व्यू है हमारा रेफरेंस इमेज व्यू का, उस पर हमने मेथड कॉल की सेट इमेज रिसोर्स और वहाँ पे रेफरेंस दे दिया अपनी उस फाइल का. उस फाइल का नाम क्या है, myshape.xml. ठीक है, तो उसी फाइल को हमने यहाँ पे पास कर दिया r.drawable.myshape. इससे क्या हुआ था कि अपनी जो एक्टिविटी है उसमें जो इमेज व्यू है लेआउट में, उसमें ये इमेज शो होगी. और एक दूसरा तरीका भी है, अगर इमेज आपके पास रिसोर्स में है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपकी जो एक्टिविटी है जहाँ पे आपने इमेज को डिफाइन किया है, ओके, देखिए यहाँ पे SRC में मैंने क्या लिखा है, मिप मैप IC लॉन्चर. इसका मतलब क्या कि जब हमारी एक्टिविटी लॉन्च होगी, ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कौन सी इमेज आएगी, ये मिप मैप की है. यहाँ पे आप देख रहे हो ये मिप मैप की इमेज. सपोज़ कि वहाँ पे हमें पहले से ही वो इमेज रखनी है जो हमने बनाई है, तो यहाँ पे हम रेफरेंस उसका भी दे सकते हैं, शेप डेमो, drawable/शेप डेमो. इससे क्या, सॉरी, माई शेप, ओके, माई शेप करके हमारा शेप है वो. तो अब क्या होगा कि जैसे ही अपनी एप्लीकेशन रन होगी और जैसे ही उसका लेआउट आएगा तो उसमें जो इमेज व्यू होगी उसमें बाय डिफ़ॉल्ट अपना ये माई शेप आ गया. जो भी शेप रखा है उसमें हमने वो यहाँ पे ड्रॉ होके बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा. ठीक है, ये भी एक तरीका है कि आप स्टैटिकली ये अगर ऐसा हम कर दे तो इसका मतलब क्या है, स्टैटिकली हमने डिफाइन कर दिया कि ये इमेज यहाँ पे शो होगी, ये ड्रॉएबल यहाँ पे व्यू होगा सोर्स के हिसाब से.
लेकिन अगर डायनेमिकली चेंज करना चाहें हम तो जो कोड में हमने सुबह किया था वो हम कर सकते हैं, इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स, वो होगा। ठीक है, ये एक बात थी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रेडियंट ड्रॉएबल्स। मतलब कि ये जो ड्रॉएबल्स को हम इमेज की तौर पे रिसोर्स में सेव करते हैं, ओके, उस वो जो रिसोर्स जब ड्रॉ होके आता है स्क्रीन पे तो इट इज़ लाइक अ प्लेन इमेज। ओके, उसमें जो कलर सॉलिड फिल किया होता है वो सॉलिड फिल हुआ आता है, ओपेक होता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसका मोड क्या होता है? ओपेक मोड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम माई शेप है, यहाँ पे हम रख दे रेक्टेंगल या ओवल, ओके, और उस ओके ये रेक्टेंगल सपोज हमने रखा है और इसकी स्क्वायर बनाते हैं हम इसको स्क्वायर। तो ये क्या होगा कि उसमें जो कलर फिल होके आया है वो ओपेक है, ओपेक कलर। ओके, ट्रांसपेरेंट नहीं है और कोई इसमें पैटर्न भी नहीं है। लेकिन एंड्रॉयड में हमारे पास मैकेनिज्म अवेलेबल है ग्रेडियंट्स का। यूजिंग ग्रेडियंट्स वी कैन फिल कलर इन पर्टिकुलर स्टाइल्स। वी हैव 3 gradients available. We have 3 such gradients available in Android. We can control how the color will be filled or how our shape will be filled when it is drawn. तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हमने अभी देखा कि वो ओपेक है। कौन सा है? ओपेक। तो a gradient, let us design complex gradient fills. Each gradient defines a smooth transition between 2 or more colors. जब आप ग्रेडियंट्स देते हो मतलब कि आप एक फिल स्टाइल, जैसे कि आपको लाइंस रखनी है, सर्कुलेशन में कलर फिल होना चाहिए ऐसा रखना है, और यू वांट टू फिल लाइक सेक्टर्स, जैसे पाई चार्ट में होता है अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं, सर्कुलरली भी हम फिल कर सकते हैं। ओके, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हर एक ग्रेडियंट को जिसको हम यूज़ करेंगे उसमें एक स्टार्ट कलर देंगे, एक एंड कलर देंगे। स्टार्ट कलर से लेकर वो एंड कलर तक जाएगा, लेकिन किस तरह से जाएगा? लीनियर फैशन में जाएगा, वो सर्कुलर पाथ में जाएगा, वो हम यहाँ पे उसके टाइप के आधार पे हम वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसको क्या कहेंगे? पैटर्न कहेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है लीनियर पैटर्न, रेडियल पैटर्न, एटसेट्रा। डिफाइनिंग ग्रेडियंट ड्रॉएबल्स. Gradient drawable are defined using the gradient tag as a subnode within a shape drawable. Now उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ग्रेडियंट ड्रॉएबल्स को हम डिफाइन करेंगे अपनी जो XML फाइल है रिसोर्स की, शेप की, उसी में हम उसको डिफाइन करेंगे। शेप नोड के अंदर हम दूसरा नोड लिखेंगे। कौन सा नोड लिखेंगे? ग्रेडियंट नोड लिखेंगे। उसमें हम उसको डिफाइन करेंगे। ईच ग्रेडियंट ड्रॉएबल रिक्वायर्स एटलीस्ट अ स्टार्ट कलर एंड एंड कलर एट्रीब्यूट्स, एंड ऑप्शनली वी कैन ऑल्सो मेंशन सेंटर कलर और मिडल कलर। कहने का मतलब आपको जब ग्रेडियंट आप डिफाइन करोगे तो आपको उसको 2 कलर तो देने ही पड़ेंगे, स्टार्ट कलर और एंड कलर। आप दोनों कलर सेम भी रख सकते हो। एक कलर से धीरे धीरे वो दूसरे कलर में फिल होगा। स्टार्टिंग होगा एक कलर से और धीरे धीरे वो दूसरे में ट्रांजिस्ट होगा। और अगर आप चाहो तो मिडल कलर भी रख सकते हो, सेंटर कलर जिसे कहते हैं हम, कि सेंटर कलर कौन सा होना चाहिए। तो एक कलर में से वो ट्रांजिस्ट होता है दूसरे कलर में, तो बीच में कौन सा कलर होना चाहिए वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसके साथ। ग्रेडियंट टाइप्स, सी अब तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो यही डिस्कस कर रहे हैं, ड्रॉएबल एज रिसोर्स। ठीक है, सो ग्रेडियंट टाइप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग टाइप के ग्रेडियंट्स हैं और उनको हम मेंशन कर सकते हैं टाइप एट्रीब्यूट से। कौन से एट्रीब्यूट से? टाइप एट्रीब्यूट। लेकिन ये टाइप एट्रीब्यूट लिखना कहाँ पे पड़ेगा? ग्रेडियंट के अंदर। सी लीनियर ग्रेडियंट, इट इज़ द डिफॉल्ट ग्रेडियंट टाइप, लीनियर फैशन में वो फिल करता है।
It draws a straight color transition from start color to end color at an angle defined by the angle attribute. अगर हम इसमें एंगल डिफाइन करेंगे तो पर्टिकुलर एंगल से वो फिलिंग करेगा, और लीनियर फैशन मतलब कि वो लीनियर पाथ में फिल करेगा. रेडियल ग्रेडियंट्स, इट ड्रॉज अ सर्कुलर ग्रेडियंट फ्रॉम स्टार्ट कलर टू एंड कलर. मतलब वो शेप के बीच में धीरे 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 सर्कुलर फैशन में मिडल से शुरू करके फिर वो आगे बढ़ता जाएगा. उस तरह से वो फीलिंग करेगा. जैसे कि पहले के ज़माने में वो दूरदर्शन का जो संगीत बजता था और वीडियो आता था, पूरा इस तरह से उसका इस तरह से फील करेगा. सर्कुलेशन में सेंटर से लेकर आगे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे करके उसका जो रेडियस है वो बढ़ता जाएगा. इस तरह से वो शुरू स्टार्ट कलर से स्टार्ट करेगा, सेंटर पॉइंट से धीरे धीरे करके वो फैलाएगा. और उसका जो एंड होगा, एंड कलर कौन सा होगा जो हमने मेंशन किया होगा वो. ओके, सी, from start color to end color from the outer edge of the shape to the center. It requires gradient radius attribute that specify the radius of the gradient transition in pixels. यहाँ पे हमें मेंशन क्या करना है, जब हम रेडियल का यूज़ करते हैं तो हमें मेंशन करना है ग्रेडियंट रेडियस कि उसका ये सर्कुलर फैशन में आगे बढ़ रहा है तो उसका सर्कुलर में हमेशा रेडियस होता है, वो क्या कितना होना चाहिए. ऑप्शनली इट सपोर्ट सेंटर एक्स एंड सेंटर वाई ऑल्सो. और सेंटर अगर हम चाहें बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है जिसमें हम फिल करना चाहते हैं जिस शेप के अंदर, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वहीं इसका भी सेंटर पॉइंट होगा. लेकिन उसके अलावा कोई और सेंटर पॉइंट रखना चाहते हैं हम इस फिल करने का जो सेशन है सेंटर है वो, तो वो हम मेंशन कर सकते हैं सेंटर एक्स एंड सेंटर वाई के द्वारा. तो कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब कि जो शेप है हमारा उसके अंदर एक कलर फिल होगा, और वो कलर फिल होगा किस तरह से, उसका कंट्रोलिंग हम इस ग्रेडियंट के द्वारा कर सकते हैं. और रेडियल ग्रेडियंट क्या करता है कि जो फिलिंग की शुरुआत करता है वो सर्कुलर फैशन में करता है. ओके, सर्कुलर मतलब कि राउंड. स्वीप ग्रेडियंट्स. Sweep gradients draw a sweep gradient that transitions from start color to end color along the outer edge of the parent shape. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्वीप में क्या होता है कि वो उस तरह से जो पाई चार्ट नहीं होता, उस पाई चार्ट में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, उस तरह से ये अलग अलग सेक्टर्स में फिलिंग करेगा. आपको शायद याद होगा जब आप किसी भी जगह पे कलर सेट करते हो, कलर जहाँ पे सपोज की फ़ॉन्ट कलर सेलेक्ट करना है आपको, तो फ़ॉन्ट कलर सेलेक्ट करने के लिए आपको अलग अलग फ़ॉन्ट के ऑप्शंस दिए जाते हैं. लेकिन आपको सपोज उनमें से कोई सिलेक्ट नहीं करना है तो नीचे एक बटन होता है मोर कलर्स, और मोर कलर्स पे क्लिक करते हो तो पूरा एक सर्कल जैसा आपको देखने को मिलता है जिसमें अलग अलग कलर के शेड्स होते हैं. आप वहाँ पे कहीं पे भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा एक्चुअल कलर आपको रखना है. तो वो जो है वो क्या है, स्वीप ग्रेडियंट है. वो जो है बहुत सारे कलर्स का संयोजन होता है उसमें, वो जो कलर फिल हुआ आता है वो स्वीप ग्रेडियंट है. देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल में लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ किया है. हमारा जो एक्चुअल शेप है यहाँ पे वो कौन सा शेप है, रेक्टेंगल है. ठीक है, उसमें देखो ग्रेडियंट डिफाइन किया है ग्रेडियंट टेक के द्वारा. स्टार्ट कलर उसका दिया है सम कलर. ओके, वो मेरे ख्याल से ब्लैक कलर है, सभी एफ. एंड कलर सॉरी ये वाइट होगा, और एंड कलर भी सभी एफ वो भी वाइट. और सेंटर कलर कौन सा दिया, ब्लैक. तो आप देखो यहाँ पे जो लीनियरली आप थोड़ा सेंटर को देखो, जो ब्लैक कलर है वो पूरा एक लाइन जैसा दिख रहा है, और उस लाइन से धीरे 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 ऐसे जाएगा तब वो पूरा वाइट हो रहा है. उसी तरह से जब एंड की ओर जा रहा है तो भी पूरा वाइट हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, ये रेक्टेंगल को फिल तो किया हमने, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग कलर है वो भी हमने सेम दिया, एंडिंग कलर भी सेम दिया, और सेंटर कलर उसका अलग दिया है. इसलिए चलिए इसको ट्राई करते हैं हम. और एंगल 45 दिया है, इसको हम ट्राई कहाँ पे करेंगे, अपने इस शेप में. अपना शेप ये है अभी. ओके, ये तो सबको पता है. अब इस शेप के अंदर हम यूज़ करेंगे ग्रेडियंट्स का. तो ग्रेडियंट में टाइप क्या रखना है अपने को, लीनियर ग्रेडियंट रखना है. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट कलर देना है. स्टार्ट कलर में जैसा उसमें लिखा है एग्जाम्पल में उस तरह का देना हो तो तीनों एफ मतलब वो पूरा वाइट कलर बन गया. फिर एंड कलर वो भी उसमें तो सेम ही रखा है,
वाइट रखा है, और फिर सेंटर कलर, ठीक है, वो क्या रखा है, वो ब्लैक रखा है, और तीनों 0 देता हूँ, ठीक है। और एंगल भी दिया है उसमें, वो एंगल अभी हमें नहीं देना है, इतना हम ट्राई करते हैं। देखो उसका लुक क्या हो गया, वाइट से शुरू होकर धीरे धीरे धीरे, सेंटर कलर कौन सा दिया है, ब्लैक, तो वाइट में से धीरे 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 वो ट्रांजिस्ट होकर क्या हो गया, ब्लैक हो गया, और ब्लैक में से भी धीरे 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 ट्रांजिस्ट करके वापस एंड कलर कौन सा है, वाइट, वाइट में से वापस वाइट, लेकिन सेंटर कलर कौन सा था, ब्लैक, और लीनियरली जा रहा है वो। देखो पूरी लाइन एक लीनियर फैशन में आगे बढ़ रहा है, लीनियरली हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लीनियर फैशन में वो आगे बढ़ रहा है। और एंगल तो अभी हमने दिया नहीं है, अब उसको एंगल देंगे, सपोज जैसा कि उसमें दिया था 45 अपने कोड में, तो देखो वो 45 डिग्री घूम गया। अब 90 करेंगे तो क्या होगा, तो ज़्यादा पता नहीं चलेगा अपने को, ठीक है, नहीं चला क्योंकि वो पूरा घूम गया, तो जैसा था वैसा ही हो गया, वो पूरा रिफ्लेक्ट हो गया इस तरह से। तो जो बीच में था ब्लैक वो बीच में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से 90 डिग्री पूरा रोटेट हो गया, इसलिए ज़्यादा पता नहीं चलेगा। लेकिन उसको अगर हम 180 करेंगे तो भी ज़्यादा पता नहीं चलेगा। उसको हमें क्या करना है, सपोज 30 डिग्री करना है, तो हमें पता चलेगा। क्या होगा, 90 डिग्री, और एंगल में 30 डिग्री दे रहे हैं, तो कलर ही पूरा चेंज हो जा रहा है। 0 एंगल देते हैं, ज़ीरो एंगल दिया तो देखो पूरा घूम गया, जो बीच में था हॉरिजॉन्टल वो पूरा क्या हो गया, अभी वर्टिकल हो गया। यहाँ से हम कलर की जो लाइन है वो निकाल देते, कलर फिल नहीं करना है। अब कौन सा कलर यहाँ पे हमने दिया था, 30 डिग्री, 30, तो पूरा ब्लैक हो गया। मतलब वो उसका किस तरह से फिल होता है उसका पूरा इसमें एंगल पे निर्भर करता है। 180 डिग्री देते हैं, ठीक है, फिर 270, तो उसी का 90 जितना ही हुआ, और 360 तो मतलब वो 0 जैसा ही हो जाएगा, है ना। तो ये लीनियर फैशन में फिलिंग करता है। 45 रखते हैं तो वो जो एंगल बनेगा उसका वो 45 का बनेगा। यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का। इसको अगर हम रन करेंगे तो ये इस तरह का दिखाई भी देगा यहाँ पे अपने को। है तो 100 पे क्लिक किए बिना इसलिए आ गया कि हमने SRC में लिखा है, सोर्स में हमने सोर्स में लिखा है यहाँ पे माई शेप आना चाहिए, इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ठीक है। 100 पे क्लिक नहीं किया तो ये था हमारा लीनियर ग्रेडियंट। क्या था, लीनियर ग्रेडियंट। यहाँ पे हम कलर को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, 3 कलर अभी आ जाएंगे। रेड, स्टार्टिंग कलर हमने रेड दिया, स्टार्ट कलर रेड, ओके। सेंटर कलर ब्लैक और फिर वाइट, रेड ब्लैक और वाइट, ऐसा हुआ। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये सेंटर कलर जो ब्लैक है उसको वाइट कर देते हैं और एंड कलर जो वाइट है उसको ब्लैक कर देते हैं। अलग अलग तरह के शेड्स आप क्रिएट कर सकते हो। देखो ये कलर इस तरह से फिल हो गया है, अच्छा लगता है थोड़ा। मतलब कि आपको डिज़ाइनिंग में आपका गुड हैंड्स है तो आप अलग अलग अपना यहाँ पे नॉलेज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और काफ़ी बेहतर वो दिखने में भी लगेगा। वापस आपको याद करवा दूँ कि हम जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं ये हम एज ए रिसोर्स कर रहे हैं। शेप को, ड्राइबल को एज ए रिसोर्स डिफाइन करना। तो हमने अभी जो शेप बनाया है उसको हमने यहाँ पे
एज अ रिसोर्स डिफाइन किया है और उसके अंदर हमने ग्रेडियंट प्रॉपर्टी भी सेट की। ओके, यही सब चीज़ें हम प्रोग्रामेटिकली भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, प्रोग्रामेटिकली हम शेप को डिफाइन कर सकते हैं, प्रोग्रामेटिकली हम उसके अंदर ये ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं, वो एक से ज़्यादा कलर भी हो सकता है। वो यहाँ पे तो हमने 3 ही कलर यूज़ किए हैं। एक्चुअली हम जब प्रोग्रामेटिकली करेंगे तो हम पूरा एरे बना के पास भी कर सकते हैं, तो ये भी आपको हम तब दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये पहला था वो लीनियर ग्रेडियंट था, अब हम उसको चेंज करते हैं। दूसरा वाला कौन सा है अपना, ये रेडियल ग्रेडियंट, तो उसमें भी स्टार्ट कलर, एंड कलर और सेंटर कलर। तो यहाँ पे केवल हम चेंज करके अभी रेडियल रख देते हैं, तो अभी पूरा ब्लैक हो गया और सेंटर में कुछ दिख रहा है। सेंटर में एंगल को निकाल देते हैं। रेडियल ग्रेडियंट, स्टार्ट कलर रेड है, एंड कलर, ओह यहाँ पे 4 ब्लैक हो गए, 4 एफ हो गए। सेंटर कलर अभी हम नहीं देते सपोज इसको। ओके, तो ये पूरा अभी ग्रेडियंट रेडियल, स्टार्ट कलर F00, एंड कलर F00, पूरा ब्लैक हो रहा है। ब्लैक कलर, अच्छा यहाँ पे हमने ब्लैक दिया है इसलिए, हाँ ये पूरा रेड हो गया। अब देखो इसमें क्या है कि हमने सेंटर तो मेंशन नहीं किया है, सेंटर x 50 और सेंटर y 50। वो जो सेंटर देना है वो इसमें स्टार्ट और एंड सेम रखा है, सेंटर कलर अलग रखा है, यूज लेवल फॉल्स रखा है। अच्छा, यूज लेवल रखना है और ग्रेडियंट रेडियस 30, हमने रेडियस नहीं दिया है, हमने रेडियस नहीं दिया है। क्या होगा, 40 दिया रेडियस, तो जो सर्कुलेशन पाथ होगा वो कौन सा, शुरू कहाँ से हुआ, स्टार्ट कलर F रेड, तो सेंटर से शुरू हुआ रेड कलर, उसका रेडियस कितना रहा 40, और फिर वो हो गया वाइट। अब जितनी स्पेस बचती है उतना पूरा वाइट ही हो जाएगा। अगर हम रेडियस को बढ़ाते हैं, अगर हम इस रेडियस को 100 कर देते हैं सपोज, रेडियस को सपोज हम कर देते हैं 100, तो वो पूरा, सॉरी ओके। अब देखो रेडियस को 100 किया तो वो उसका व्याप बढ़ गया, जो रेड था वो स्पेस बढ़ गया, और बाकी जितनी स्पेस बची उसमें वो क्या हुआ, वाइट हो गया। अब सपोज़ कि हमें एंड कलर भी रेड ही रखना है, ओके, तो कुछ अपने को फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरा रेड ही हो जाएगा। लेकिन अब हम सेंटर कलर रखते हैं, सेंटर कलर, इसको हम रखते हैं वाइट, ठीक है। देखो रेड से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे करते सेंटर में क्या आ गया, वाइट, और वाइट में से वापस क्या हो गया, वो अभी रेड कलर हो गया। लेकिन आप देखो तो वो जो कलर का फीलिंग है वो हो रहा है पूरा सर्कुलर पाथ में बढ़ रहा है, सर्कुलर पाथ में। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसका सेंटर हमें कहाँ पे दिख रहा है, अभी सेंटर इसका अपने को ये रेक्टेंगल का जो सेंटर है वहीं पे दिख रहा है। ये कलर जहाँ से जनरेट हुआ वो सेंटर कहाँ पे दिख रहा है, रेक्टेंगल के सेंटर में। अब सपोज़ कि वो सेंटर एक्स सेंटर वाई अपने को बदलना है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज सेंटर वाई 40 रखना है और सेंटर एक्स
रखना है मेरे को 10। तो वो पूरा अलग जगह से शुरू हुआ और उसका एंड तो क्या है, एंड रेड है, तो इसलिए रेड आ गया वापस। अब एंड को सपोज हम चेंज करते हैं, एंड को कर देते हैं हम ब्लैक। तो पूरा ब्लैक हो गया, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट ही इतना छोटा हमने दिया कि वो पूरा वहाँ से शुरू होके पूरा एंड में आ गया। इसलिए ये जो 4010 है हमारे ऑब्जेक्ट की, ये हाइट विथ 200 है। तो अगर हम 100 और 100 देते हैं तो भी वो पूरा ब्लैक ही आ रहा है, मतलब कि एंड पॉइंट, मतलब कि वो जो सेंटर पॉइंट है वो कहीं पे यहाँ पे, अच्छा 1000 दे दिया है। तो ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल में वहाँ पे दिया था सेंटर एक्स सेंटर वाई, यहाँ पे तो दिया नहीं है सेंटर एक्स सेंटर वाई, सेंटर एक्स उसको सपोज 150 देते हैं, सेंटर वाई भी 150 देते हैं। हाँ, डीपी देना भूल गए थे इसलिए। अब देखो हम उसको 50 और 150 देते तो वापस बदल जाएगा। कहीं से शुरू हुआ है एक्चुअली, जो सेंटर पॉइंट ये वाला हमने दिया 50 और 150, वो पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, वो पॉइंट यहाँ कहीं पे आ रहा है समझ में। वो पॉइंट हमारे पूरे इस इलाके में यहाँ कहाँ पे आ रहा है, कहीं पे, इसलिए वो वहीं वहाँ से शुरू हुआ है। इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे। अभी सपोज़ कि 150 रखते तो कहाँ पे जाता है वो, तब तो वहाँ पे ही था। इसको सपोज हम करते हैं 250, एक्स कितना करते हैं 250, तो क्या बदलाव होता है, इसमें भी ज़्यादा चेंज नहीं है। 250 किया हमने, फिर भी ज़्यादा चेंज नहीं है। इसको भी 250 करते हैं, लेकिन वो शुरू इस सेंटर से ही हुआ। यहाँ पे ही मेरे को उसका सेंटर लग रहा है अभी तो, क्योंकि 250 तो उसके ऑब्जेक्ट में होगा ही नहीं। 0 और 0 रखते हैं। देखो अभी यहाँ पे अपने को वही पढ़ा था हमने कि ऑप्शनली सपोर्ट सेंटर एक्स सेंटर वाई एट्रीब्यूट टू ऑफसेट द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेडियंट। तो हमने काम तो सही किया है कि जो उसका सेंटर कहाँ पे होना चाहिए वो हमने कंट्रोल किया है, और उसका रेडियस भी। रेडियस हमने सपोज कि यहाँ पे तो अभी बढ़ा देते हैं, तो रेडियस तो बढ़ जाएगा तो शेप के बाहर निकल जाएगा। और वो जो पॉइंट्स दिए हैं वो हमने 0 0 दिए, उसकी जगह पे 100 ऐसा देते हैं। तो वो पूरा बाहर ही चला गया, मतलब इस तरह से अंदर चला गया। तो जो एंड कलर था
ब्लैक वही आ गया पूरे में। मतलब कि हम जब 100 दे रहे, पॉजिटिव वैल्यूज दे रहे तो पूरा अंदर की साइड जा रहा है, और नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो भी कुछ चेंज नहीं खास इसमें। यहाँ पे DP तो आया है, और वो जो रेडियस दिया है उसके कारण ये थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। 50 150 देंगे, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। रेडियस को थोड़ा कम करते हैं 200। ओके, अच्छा रेडियस को कम कर दिया तो पूरा ब्लैक ही हो गया, क्योंकि वो एंड आ गया, इसलिए 150 से शुरू किया है, इसलिए 150 की जगह पे 250 रखते हैं, तो भी मेरे ख्याल से वो शेप के बाहर निकल जाएगा। और 350 रखते हैं अगर, ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। वो तो बढ़ गया, रेड से शुरू होके वाइट और ब्लैक। ब्लैक तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो पूरा ब्लैक का जो पोर्शन है वो पूरा बाहर ही निकल गया है। रेडियस को कम करते हैं तो वो ब्लैक भी दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत। ब्लैक आ गया, रेड से शुरू होके वाइट और ब्लैक। ये मतलब कि हमने जो सेंटर पॉइंट यहाँ पे हम दे रहे हैं वो ठीक से आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये परसेंटेज वाइज देना चाहिए, तो क्या होगा कि परसेंटेज से वो सेंटर में आएगा शायद। ठीक है, और 0 देते हैं तो भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो मतलब कि चेंजेस नहीं हो रहा है, 0 ही रह रहा है वहाँ पे, 0 से ही वो हो रहा है। यहाँ पे जो 0 है वहीं से वो शुरू हुआ है। सेंटर जब मेंशन करते हैं तो 50 देते हैं, तो एक्चुअली परसेंटेज लेना चाहिए, लेकिन वो परसेंटेज ले नहीं रहा है। ठीक है, 50 SP देंगे तो भी वो तो 0 से ही लेगा, है ना। 0 से शुरू हुआ, 50%। हाँ अभी हुआ, देखो परसेंटेज दिया, मतलब कि ये जो एट्रीब्यूट्स है दोनों वो हमें परसेंटेज में देने हैं। ठीक है, 50% मतलब कि सेंटर पॉइंट, 50% ऑफ x मतलब x का सेंटर, 50% ऑफ y मतलब y का सेंटर, मतलब कि वो दोनों का सेंटर मतलब कहाँ पे आएगा, वो बराबर सेंटर में ही आएगा। अब यहाँ पे सपोज कि हम 30 करते हैं तो अभी वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, सेंटर में उससे बदले वो थोड़ा और खिसक गया, सेंटर कहाँ पे आ गया, थोड़ा इस साइड आ गया। और इसको भी 30 कर देंगे तो वो सेंटर भी कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर है। तो ये देखो थोड़ा खिसक गया है सेंटर, और रेडियस जो इसका 200 है उसको 100 कर देंगे तो वो भी ब्लैक भी दिखाई देगा, है रेड वाइट ब्लैक इस तरह से। यहाँ पे हम 0 देंगे तो वापस मैंने जो कहा था आपको वो वहाँ से शुरू होगा, और इसको सपोज हम 100 और इसको 0 देंगे तो वो ये टॉप राइट कॉर्नर से शुरू होगा, है। उसी तरह से ये 100 और ये 100 देते हैं दोनों तो वो बॉटम राइट कॉर्नर से शुरू होगा, और इसको x को 0 y को 100 देते हैं तो वो बॉटम लेफ्ट से शुरू होगा। ठीक है, और कुछ नहीं रखते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में ही जा रहा है। 50 करेंगे, 50 100 तो वो सेंटर और बॉटम सेंटर से शुरू होगा ग्रेडियंट। ओके,
और अभी जो उसका रेडियस है वो थोड़ा बढ़ा देंगे तो वो ज़्यादा दिखेगा अच्छा इस तरह से। और ये भी अगर हम एंड कलर है वो भी हम अगर रेड रख दें तो ब्लैक रहेगा ही नहीं, रेड में से वाइट, वाइट में से वापस रेड, इस तरह से हो जाएगा। ओके, दोनों को 50-50 रखते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट है वही रहेगा। मैंने कहा वो बीच में से ही शुरू होगा और धीरे धीरे करते वो बढ़ेगा। तो ये जो फीलिंग हो रहा है वो सर्कुलेट में हो रहा है, सर्कुलेशन में। ये है रेडियल ग्रेडियंट। और जो तीसरे वाला है वो है स्वीप ग्रेडियंट। इसमें स्वीप ग्रेडियंट में ये ग्रेडियंट, रेडियस और ये सब निकाल देते हैं। स्वीप ग्रेडियंट देखो, ये एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था ग्रेडियंट्स का भी कि एक स्पिनर है, स्पिनर उसके जो एलिमेंट्स है वो इस तरह से है, स्वीप ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट। आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है स्क्वायर। अब स्पिनर में से क्लाइंट सिलेक्ट करता है लीनियर, तो ये जो आपका शेप है उसमें कलर जो फिल होगा वो लीनियर ग्रेडियंट से आना चाहिए। दूसरा ऑप्शन अगर सिलेक्ट करता है क्लाइंट रेडियल ग्रेडियंट, तो ये जो रेक्टेंगल है उसमें जो कलर आएगा वो रेडियल ग्रेडियंट से फिल होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन जो सिलेक्ट करता है क्लाइंट लीनियर, तो रेक्टेंगल में जो कलर फिल हो गया था वो लीनियरली ग्रेडियंट में आना चाहिए। इस तरह का एक प्रोग्राम एक बार जीटीयू में पूछा गया था। देखो अब ये स्वीप ग्रेडियंट्स है, यहाँ से धीरे धीरे करके रेड से शुरू हो रहा है, वापस जा रहा है वाइट में, और वाइट से वापस आ रहा है ब्लैक में। अब तीनों कलर हम अलग देंगे, देखते हैं। 0 0 0, तो एंड कलर है वो हमें ब्लैक देना है। ओके, अब देखिए रेड से शुरू हुआ, धीरे 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 करता वो कहाँ पे आ गया, ब्लैक में। अब यहाँ पे तो तीन ही कलर है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ ये जो पोर्शन है वो रेड है। मैंने आपको बताया ना कि ये स्वीप ग्रेडियंट का यूज़ कहाँ पे होता है, कलर सिलेक्शन में। जब हम सपोज़ कि फ़ॉन्ट कलर सिलेक्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो हमें मोर कलर का ऑप्शन आता है, और वो मोर कलर पे हम जाएंगे तो वहाँ से ऐसे शेड्स होते हैं। जैसे कि ये अपना समझ लो कि ये एक फ़ॉन्ट है, ठीक है, और इसका ये जो कलर है यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है इसमें, और मोर कलर्स पे हम क्लिक करते हैं तो इस तरह के देखो ये आ रहे हैं। ये स्वीप ग्रेडियंट का एग्जांपल है, कस्टम। ये देखो कस्टम है, ये बहुत सारे कलर्स है, इसलिए हर एक का अलग अलग हमें दिख रहा है। वहाँ पे हमने तीन ही कलर रखे हैं, इसलिए हमें वो तीन ही कलर दिख रहे हैं। ये रेड में से वाइट, वाइट में से ब्लैक, ठीक है। इसको रन करते हैं तो उसी तरह का अपने को अपनी एक्टिविटी में भी दिखाई देगा। तो ये तीनों अलग अलग प्रकार के ग्रेडियंट्स है, उसकी प्रॉपर्टी को सेट करना है आपको। केवल आपका जो शेप है उसी के अंदर, शेप के अंदर ही आपको ये ग्रेडियंट एट्रीब्यूट सेट करना है, और कुछ नहीं, ठीक है। बहुत ही इजी है, और एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। थ्योरी में 1-2 बार पूछा गया है, प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है। देखिए ये आपका पूरा रेड में से धीरे 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 करता हुआ वाइट हो गया, और वाइट में से वापस धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो ब्लैक में। यहाँ पे पहुँचेगा तो पूरा ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। देखो ये तीनों का किया हुआ है, तीनों। नीचे जो है देखो, मैंने वो आपको पाई वाला बताया था ना, एग्जैक्टली वो दिख रहा है, नीचे दिख रहा है कि ये जो नीचे है उसमें अभी एक से ज़्यादा कलर यूज़ किए हुए हैं, इसलिए देखो रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है और पिंक, और फिर वापस वो रेड हो रहा है। तो दूसरा वाला है उसमें 2 कलर दिए, वो लीनियर ग्रेडियंट है। ये वाला नीचे वाला जो है वो स्वीप ग्रेडियंट है। ये बीच वाला जो है वो कौन सा है, लीनियर ग्रेडियंट। रेड और ब्लैक में ट्रांसफॉर्म हो रहा है कलर, रेड ब्लैक, और एंगल भी दिया हुआ है। अगर एंगल दिया हुआ नहीं होता तो क्या होता, वो बीच में ही वो सर्कुलरली हॉरिजॉन्टली फिल होता। और ये क्या है, रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट है
ग्रीन से शुरू हो रहा है, फिर ब्लैक हो रहा है, फिर वापस ग्रीन, वापस ब्लैक। बट ये आपको बता दूँ, ये जो तीनों आउटपुट है वो किए हुए हैं प्रोग्रामेटिकली, और अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे और जो हमने किया वो एज ए रिसोर्स किया। ये प्रोग्रामेटिकली भी हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया था। तो जब हम प्रोग्रामेटिकली करेंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। कंट्रोलिंग डिवाइस वाइब्रेशन, ये एक छोटा सा टॉपिक है, मैंने बीच में यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर लिया क्योंकि ये 2-3 पेज का ही है और किसी और जगह पे अभी इसको हम रख नहीं सकते। डिवाइस का वाइब्रेशन जो होता है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि अपनी एप्लीकेशन के थ्रू डिवाइस वाइब्रेट हो ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन क्लाइंट का डिवाइस वाइब्रेट करना, तो ये वाइब्रेशन की चीज़ ऐसी है कि वो थोड़ा जो पावर है वो कंज्यूम करेगी और बैटरी पे उसका थोड़ा असर भी होगा। तो ये वाइब्रेट करने के लिए आपके पास परमिशन होनी ज़रूरी है। वी कैन वाइब्रेट द डिवाइस इंडिपेंडेंटली टू नोटिफाई द यूज़र और गेट हिज अटेंशन। वाइब्रेट करेंगे तो उससे क्या होगा कि क्लाइंट का तुरंत ही अटेंशन आएगा अपनी एप्लीकेशन पे कुछ हुआ है। ओके, जैसे वाइब्रेट होगा तो उसकी पॉकेट में या हाथ में अगर कहीं पे है नज़दीक में, अगर उसका ध्यान वहाँ पे पड़ता है, ये डिवाइस वाइब्रेट हुआ, कुछ हुआ है, समथिंग इम्पोर्टेंट हैज़ हैपन्ड, तो अपनी एप्लीकेशन में भी कुछ ऐसा घटना घटी है जिसका हम उसका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, वहाँ पे फोकस करना चाहते हैं, तो वाइब्रेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अपने को परमिशन लेनी पड़ेगी, android.permission.vibrate। कंट्रोलिंग वाइब्रेशन। नाउ जैसा कि हम सिस्टम की, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी सर्विसेज यूज़ करते हैं। SMS सर्विस यूज़ की हमने, फिर अलार्म सर्विस यूज़ की, डाउनलोड सर्विस यूज़ की, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हमने अब तक तो यूज़ की है। तो वैसी ही एक सर्विस है वाइब्रेटर सर्विस। वाइब्रेटिंग का कंट्रोल आपको चाहिए वाइब्रेशन करने के लिए, तो ऐसी ही एक सर्विस है वाइब्रेटर सर्विस। तो context.vibrator सर्विस, आपको पहले वो सर्विस को एक्सेस करना है, context.vibrator सर्विस, फिर उसमें वाइब्रेटर इज इक्वल टू गेट सिस्टम सर्विस वाइब्रेटर सर्विस, और उसको कास्टिंग करना है वाइब्रेटर में। ठीक है, ये करने के बाद आप क्या कर सकते हो, वाइब्रेट करने के लिए आपको कॉल करनी है मेथड वाइब्रेट। वाइब्रेटर का जो ऑब्जेक्ट बनाया आपने उसके द्वारा वाइब्रेट मेथड कॉल करनी है, और उसमें पास कर सकते हैं ड्यूरेशन कि कितने टाइम के लिए हम वाइब्रेट करना चाहते हैं। देखो नीचे एक पैटर्न दी गई है, नीचे एक कोड स्निपेट है, उसमें क्या है, पहले एक लॉन्ग एरे लिया जिसमें पैटर्न स्टोर कर दी, 1000 मिली सेकेंड्स, 2000 मिली सेकेंड्स, 4000, 8000, 16000, ये मिली सेकेंड्स मैंशन किए। फिर वाइब्रेटर.वाइब्रेट पैटर्न दे दी, शुरू कहाँ से करना है, 0 से। ओके, पैटर्न दे दी, मतलब कि पहले वो 1 सेकंड तक वाइब्रेट होगा, फिर वो 2 सेकंड के लिए वाइब्रेट होगा, फिर वो 4 सेकंड के लिए इस तरह से वाइब्रेशन होगा। ओके, और ये यहाँ पे जो हमने लास्ट लाइन में लिखा है वो क्या है, 1 सेकंड के लिए वाइब्रेट होगा। नीचे का कोड है उसमें हमने फिक्स कह दिया कि वो 1 सेकंड के लिए वाइब्रेट होना चाहिए। अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं वाइब्रेशन को तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं हम, उसके लिए कैंसिल मेथड हमारे पास अवेलेबल है वाइब्रेटर क्लास की। तो जो वाइब्रेटर का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे मिला है, वाइब्रेटर का ऑब्जेक्ट, उसके द्वारा वाइब्रेट भी कर सकते हैं और वाइब्रेशन कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एंड्रॉयड में ड्राइंग स्टेप्स यूजिंग XML रिसोर्सेज और डिफाइनिंग स्टेप्स एज XML रिसोर्सेज। While defining steps as XML resources, we can set it attributes like color, stroke style, feeling solid or not, size सेट कर सकते हैं, और ज़्यादा उसमें एडिशनली जो हमने अभी देखा कि हम ग्रेडियंट्स सेट कर सकते हैं कि अगर उसमें फिलिंग होता है शेप में फिलिंग करते हैं हम, तो वो उसकी पैटर्न भी यहाँ से हम फिक्स कर सकते हैं, लीनियर, फिर वो रेडियल और स्वीप ग्रेडियंट। 3 तरह के ग्रेडियंट्स हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं कि वो जो फिलिंग होता है अंदर कलर का वो किस तरह से हो। तो इस वीडियो को मैं अभी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बहुत जल्द मिलूँगा, तब हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामेटिकली हम शेप को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उसमें ग्रेडियंट्स की इफ़ेक्ट भी हम किस तरह से
सेट कर सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।